गरीब और अमीर दोनों के भेद को मिटाओ। कुर्सी मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, यश मिले, सबके लिए तत्पर रहो। सबसे सबके प्रति समान, सबके। समर्पण इसी को कहते हैं। समर्पण का भाव इसी को कहते हैं। और जिसमें समर्पण का भाव होता है वही जीवन में सार्थक होता है। कुर्सी मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, पर आपका समर्पण सबके प्रति, गरीब है, अमीर है, सबके प्रति। अभी हम कल की बात, हम परसों की बात है, परसों हम पदमजीत सिंह जी से जब वो घर हम पहुँचे तो पदमजीत सिंह जी हमको नीचे मिले, तो हमने कहा कि आप अभी आ गए हैं कथा में से? हाँ। अब शाम को सबसे मिलने के लिए, किसी को कोई कष्ट तो नहीं है, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, सबके पास जाए। हमने कहा पापा भी तो जाते हैं अमरजीत सिंह जी? कहने लगे वो भी जाते हैं, हम भी जाते हैं। हमको इतनी खुशी हुई, आज के समय के ये नवयुवक बेटे और बेटे के साथ में आपके भटिंडा क्षेत्र के मेयर, अगर उनका भाव इतना शुद्ध है तो हमें लगता है कि पूरे भटिंडा का भाव कितना शुद्ध होगा। ऐसी शुद्धता का भाव होना चाहिए। हमें जाना है, सबसे मिलना है, किसी को कोई कष्ट तो नहीं है। उनके मुख से सबसे पहले मैं पदम जी आपको साधुवाद देता हूँ इस चीज़ के लिए, बहुत बहुत साधुता है आपके भीतर। कम से कम हम सबसे मिलेंगे, सबसे, किसी को कोई कष्ट तो नहीं। स्नेह इसी को कहते हैं। पद मिले, कुर्सी मिले, प्रतिष्ठा मिले, यश मिले, वैभव मिले, उसके साथ आपके भीतर समता का भाव हो कि ये सब मेरे हैं, सब। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे। समता का भाव, और जब समता का भाव होता है, शिव जी कहते हैं पार्वती से, हे पार्वती, संसार सागर में उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए सबसे पहली चीज है आप किसी के पीठ पीछे बुराई ना करें। दूसरा, आपकी निंदा कोई करता है उससे प्रेम करो। और तीसरा, सब में समता का भाव रखो। फिर दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक दे। आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़कर ही रहोगे, आप आगे बढ़कर ही रहोगे। प्रथमता में आप प्रथम, कोई दूसरा नहीं करता, कोई दूसरा। बन सके हम अगर शंकर की आराधना, साधना, उपासना नहीं कर सकते तो शिव की निंदा भी ना सुनो। ईमानदारी से बोलना रे सब। जितनी मेरी भटिंडा की जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी बेटियां बैठी हैं, जितने बेटा बैठे हैं, जितने बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, और जहाँ जहाँ से तुम आए हो, जम्मू, हिमाचल, उत्तरांचल, हरियाणा, राजस्थान, और भी ना जाने कहाँ कहाँ से तुम सब आए हो, ईमानदारी से बोलना। वृंदावन गए हो, अयोध्या गए हो, काशी गए हो, वैष्णो देवी गए हो, या ज्वाला देवी गए हो, या आसपास के जितने भी तीर्थ है वहाँ गए हो, मंदिर में दर्शन करते समय दिल ज़्यादा लगता है कि मोबाइल ज़्यादा लगता है? सत्य बोलना, क्या ज़्यादा लगता है? मोबाइल। मंदिर में जाते सही तुम्हारा दिल तो भगवान से जुड़ा नहीं, सबसे पहले मोबाइल, सबसे पहले मोबाइल। बजना क्या थी? मंदिर की घंटी। बजा क्या रहे हो? मोबाइल की घंटी। क्यों?
उनको लाइव दिखाऊंगी मैं किस मंदिर में हूँ। मंदिर की घंटी बजाना थी, मोबाइल की बजा रही है, मोबाइल की। पति ने फोन उठा कर कहा, वो उठा ही नहीं था। बोल कहाँ है? मंदिर में है। लो मैंने दर्शन करो तो तुमका, जल्दी दर्शन करो। ओ बेचारा दिखा, अब उसका दिल ही नहीं है और तू जबरदस्ती उसको उठा के, देखो देखो भगवान कितने सुंदर लग रहे ना। हाँ अच्छा लग रहा है। जो अभी मैं दूसरे मंदिर में जाऊंगी, जब वो भी दर्शन कराऊंगी। पति बोला मैं नहाने जा रहा हूं, तेरे हाथ जोड़ रहा हूं, तू चुपचाप बैठ। बजाना थी मंदिर की घंटी, बजा दी मोबाइल की घंटी। लगाना था दिल, लगा दिया मोबाइल। ईमानदारी से बोलो, फिर पूछो कि शंकर कैसे मिलेगा, तो तुम बताओ री मेरी जीजियों, अरे ओ बटिंडा वालियों, कैसे मिलेगा? ना जी भर के देखा, ना कोई बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। जब पहली बार मिलने की उत्सुकता होती है, उमंगता होती है, जब मिलन की उत्सुकता होती है, तो फिर कोई दूसरा नहीं देखता। बस उनके पास जाऊं, 2 मिनट बैठ के बात करूं। जब पहला संबंध पक्का होता है, संबंध पक्का होता है, लड़की लड़के को देखती है, लड़का लड़की को देखता है, तो मन में सोचते हैं कि 2 मिनट बैठ के बात तो करें, आखिर इनके हृदय में क्या चल रहा है, उनके हृदय में क्या चल रहा है। बातचीत चालू होती है, एक दूसरे से बातचीत होती है। कभी कभी वो बातचीत इतनी हो जाती है कि रात को 3-3 बजे तक बातचीत होती है। 3-3 बजे तक बातचीत होते होते तब बातचीत हो जाती है कि फिर शादी भी हो जाती है। शादी होने के बाद फिर क्या होता है, जो रात को 3 बजे तक बात करते थे वो 15 मिनट बात नहीं करते। क्यों? मोबाइल लगाया, दिल नहीं लगा पाया। दिल लगा लेता और मोबाइल नहीं भी लगाता तो वो अजर और अमर चलता रहता, जीवन भर चलता रहता। वो दिल नहीं लगा। मिलन की आस, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। उससे मिलन की आस बढ़े। मंदिर गए, कहाँ गए? मुरली मनोहर मंदिर में। कहाँ गए? कुबेरेश्वर धाम में। कहाँ गए? काशी विश्वनाथ में। कहाँ गए? उज्जैन महाकाल में। कहाँ गए? बांके बिहारी में। कहाँ गए? राधा वल्लभ में। कहाँ गए? भगवान के दर्शन करने। कहाँ गए? वैष्णो देवी गए। वहाँ जाने पर भी आपके मोबाइल की घंटी बाद में बजे, पहले दिल की घंटी बजे, मंदिर की घंटी बजे, और जिससे मिलन के लिए गए हो उससे 2 क्षण बैठकर बात तो करो। वो भी तरस रहा था तुम्हारे लिए और तुम भी तरस रहे थे उसके लिए। वो तुमसे पूछेगा, बहुत दुखी है, क्या बात है? तुम बैठकर चर्चा तो करो। शिव महापुराण की कथा में आप आए हो, पर आज तक हमने ये नहीं कहा कि ये शिव पुराण की कथा है। हम कहते हैं ये तुम्हारे पिता का घर है। जितनी देर बैठना, 2.5 घंटे की कथा होगी, 3 घंटे में से आधा घंटा आशीष ले जाते हैं, 2.5 घंटा हमारे पास मिलता है। वो 2.5 घंटे में से 2.5 घंटे जितनी देर बैठो उतनी देर उस पिता से बात करो। बहुत दुखी हूँ बाबा, तेरे पास आई हूँ, तुझसे नहीं कहूँगी तो किससे कहूँगी? जब अपने दिल की बात आप उससे कहोगे, वो भी सुनने के लिए आया है, सुनता है, तुम्हारे मन की बात सुनता है और 3 महीने में तेरे दुखों को मिटाना प्रारंभ कर देता है। वो शिव है, वो शिव। किसी ने कहा शिव जी हमारी बात सुनते, क्यों नहीं? ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, शंकर भगवान मृत्यु लोक में रहते हैं, कैलाश पर। कैलाश कहाँ है? पृथ्वी पर। कभी भी जाओगे घूम फिर कर कैलाश मानसरोवर चले जाओ, यात्रा करके जाओ, शंकर जी यहीं हैं। काशी में शंकर जी हैं, केदार में शंकर जी हैं, सोमनाथ में शंकर जी हैं, अमरनाथ में शंकर जी हैं, और कंकर कंकर में शंकर है। तुम जब
जहां बैठकर पुकारोगे शिव वहां प्रस्तुत हो जाएगा। तुम दिल से बोलोगे, वो दिल से देना प्रारंभ। एक पत्र है, अच्छा है, देखो। मैं भतेरी देवी भगत राम भट्टी, बासी सिरसा, हरियाणा की निवासी हूँ। मेरी लड़की ने MBBS की डिग्री 2023 में कर ली थी। आगे कहीं बैठी हों, भतेरी देवी भगत राम भट्टी, बासी सिरसा, हरियाणा की निवासी हूँ। मेरी लड़की ने कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं। MBBS की डिग्री 2023 में कर ली थी। आगे 2 साल से MD के लिए तैयारी कर रही थी, लेकिन हर बार रह जाती थी। मैंने 2 कथा सिरसा में सुनी, तीसरी बार मैं भटिंडा की कथा में सुनने के लिए आई। भटिंडा की कथा सुनकर मैं यहाँ से गई, अपनी बेटी से कहा तो हिम्मत मत हारना, सीहोर वाला बाबा कहता है भगवान देगा जरूर, थोड़ा सा फाइल मोटी है, समय लगेगा। यहाँ भटिंडा की कथा में पंडाल में बैठकर कथा सुनकर गई, यहाँ की मिट्टी ले गई, पशुपतिनाथ का व्रत करने लगी। दिसंबर 2025 में मैं लड़की को लेकर सीहोर कुबरेश्वर धाम चली गई, कंकर शंकर की पूजन करी। मेरी बेटी ने पेपर दिया और आप जैसा बताते थे कि बेलपत्र पर शहद लगाकर बाबा को चढ़ाकर पेपर देने के लिए भेजा। पेपर बहुत अच्छा गया, फिर रिजल्ट भी अच्छा आया और बाबा की कृपा से मेरी बेटी का MD में सिलेक्शन हो गया। आज मेरी बेटी एम्स मेडिकल कॉलेज भटिंडा में ही MD कर रही है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। एक पत्र और देखो कितना सुंदर है, देखिए। नाम मेरा रजनी है, स्थान अबोहर पंजाब, जिला फाजिलका से आई हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं और अगर बैठी हों तो आ सकती हैं। जिला फाजिलका, रजनी मेरा नाम है, अबोहर पंजाब की रहने वाली हूँ। गुरुदेव बाबा की कृपा का क्या बखान करूँ गुरुजी, मैं आपसे 2022 से जुड़ी हूँ। मैं पहली बार रुद्राक्ष महोत्सव में आई थी गुरुजी। मेरे चेस्ट में गठान थी, मेरी छाती में गठान हो गई थी। डॉक्टर तो न जाने क्या क्या गठान को बता रहे थे, पर मेरा विश्वास आप पर था। मैं आखिरी में जब डॉक्टर ने बहुत कुछ बता दिया तो मैं हिम्मत हार गई और मैं सीहोर आ गई। कुबरेश्वर धाम पर आई, मैंने वहाँ पर कावड़ भरी, कावड़ का जल शिवजी पर चढ़ाया। आपके साथ जाकर कावड़ का जल लेकर आ गई, उस जल को पीती और अपने चेस्ट पर लगाती। वहीं से कावड़ यात्रा कर कर 2-3 दिन रुककर वहाँ से मैं रुद्राक्ष लेकर आ गई। और बाबा का मैं क्या वर्णन करूं, गुरुजी रुद्राक्ष के जल को शिवजी पर चढ़ाकर उस जल को रोज पीती और लोटे में गलाकर सुबह शिवजी को चढ़ाकर उस जल का आचमन करती और गांठ पर लगाती। धीरे धीरे करके मेरी गठान पूरी की पूरी गल गई और जो डॉक्टर बड़ी बीमारी बता रहे थे सारी रिपोर्ट नील आ गई। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ आई हूँ। मेरा नाम रजनी है, मैं अबोहर पंजाब फाजिलका जिला से आई हूँ। शिव तत्व किसको कहते हैं, अगर कहीं बैठी हो तो आ सकते। शिव की प्रीति किसको कहते हैं, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता अपने भीतर। एक भरोसा। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए। सब बोलिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार